हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने पुराने ही टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ठीक है, इसका कुछ पार्ट मैंने लास्ट की वीडियो में कवर अप किया था और जो बचा हुआ है वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम किस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो कि हम लास्ट की वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा था अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के पेयर को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड द अनदर वन इज अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम देख चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड को। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास तीन तरीके आ जाते हैं। हम तीन तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है गाइज, तो हम एक लीनियर इक्वेशन के पेयर को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम देख चुके हैं, आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में। तो अलजेब्रिक मेथड के भी तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड और थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आज हम ये अलजेब्रिक मेथड ही देखेंगे। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन को तीनों तरह से सॉल्व करके देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को सीखने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक इक्वेशन ले ली 3x माइनस के 7y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन मैंने ले ली x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले हम इन्हें लेट कर लेते हैं। मान लिया जो मेरी ये वाली इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई सी भी एक इक्वेशन से, मेरे पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मैं सेकेंड वाली इक्वेशन को लेती हूँ क्योंकि ये इजी रहेगी वैल्यू फाइंड करने में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड को लिया और ये था x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू निकाली 5y की फॉर्म में, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, y को इधर पहुँचा दिया, तो ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास हो गई थर्ड। आया समझ में? तो x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल ली। अब ये x की वैल्यू y की फॉर्म में हम उठाकर रख देंगे अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या है, y माइनस 1 माइनस के 7y। ठीक है, अब इसका क्या फायदा हुआ, यहाँ से हमारा एक इक्वेशन से एक वेरिएबल खत्म हो गया। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3y माइनस के 3 माइनस के 7y इज इक्वल टू 1, और ये कितने हो गए, 3y माइनस 7y, तो हो जाएंगे माइनस के 4y माइनस के 3 इज इक्वल टू 1, या फिर माइनस के 4y माइनस के 4y इज इक्वल टू -3 1 के पास गया, प्लस हो जाएंगे तो हो जाएंगे 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी -3
1, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। तो अब ये y इज इक्वल टू 1 उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सोल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब उसमें जो वेरिएबल यूज हुए हैं उन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम उठा कर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y की जगह हो गया -1 और एक -1 ऑलरेडी है तो x इज इक्वल टू हो गया -2, ठीक है। तो आ गए दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास, x की भी और y की भी। तो x की वैल्यू हो गई -2 और ये हो गया -1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अनदर वेरिएबल की फॉर्म में। आया गाइस आपको समझ में? ठीक है, चलिए फिर हम इसी एग्जाम्पल को अब इसके नेक्स्ट मेथड से देखते हैं, जो कि क्या है, एलिमिनेशन मेथड। इसी एग्जाम्पल को करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 3x माइनस के 7y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी इसको यहीं मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, पहले हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से देखा, अब हम इसको एलिमिनेशन से देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। एलिमिनेशन का मतलब है हम यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, हटाने की कोशिश करते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे हटाएंगे, तो क्या करते हैं इसमें, जैसे अगर मुझे यहाँ पर 3 को हटाना है तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 में 3 की मल्टीप्लाई करके इसको भी 3x बना लूँगी, ठीक है। और अगर मैं y को हटाना चाहती हूँ क्यों, तो मैं यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करूँगी, 7 की, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, x को हटा लेती हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 3 इन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो ये हो जाएगी 3x माइनस के 3y इज इक्वल टू -3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और हमारे पास पहले हमारे पास एक क्या इक्वेशन थी, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हमने क्या किया, 3 माइनस के इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, इनको मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है, जब हम इसे घटा देंगे आपस में, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस के 3x हो गए, ये प्लस के 3x हो गए, तो ये हो गया हमारा x एलिमिनेट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई इसीलिए की थी ताकि हम अपने एक वेरिएबल x को एलिमिनेट कर सके, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस के 3y और प्लस के 7y, ये बचेंगे हमारे 4y, और ये माइनस के 1 और माइनस के 3 हो गए माइनस के 4 से 4 किया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1, ठीक है। एक वेरिएबल फाइंड आउट हो गया। अब ये y की वैल्यू 1 या तो 1 में उठा के रख दीजिए या फिर 2 में उठा के रख दीजिए, इससे हमें तो सिर्फ वैल्यू निकालनी है हमारे दूसरे वेरिएबल x की, ठीक है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 7, y की वैल्यू हो गई -1 इज इक्वल टू 1। तो 3x माइनस के ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस 7 इज इक्वल टू 1, या फिर 3x इज इक्वल टू 1, 7 1 के पास गया माइनस के 7, या फिर 3x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे माइनस के 6, इससे ये गया तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है गाइस। तो हमारा जो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया वो हो गया -2 और -1। दिस इज द आंसर। हमने जब पहले मेथड से किया था सब्स्टिट्यूशन से, तब भी आंसर यही आया था -2 -1, और अभी भी एलिमिनेशन से भी सेम आंसर आया है, सेम ही आएगा क्योंकि सॉल्यूशन तो वही रहेगा ना, बस हमारे मेथड हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसी को देखते हैं अपने तीसरे और आखिरी मेथड से, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, ठीक है। एक बार ना इस मेथड को देखने से पहले एक थ्योरम देख लेते हैं, वो थ्योरम हमारी क्या बोलती है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारे पास कोई
टू लीनियर इक्वेशंस हैं. वन इज a1x प्लस b1y और प्लस के c1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. और दूसरी हमारे पास है a2x प्लस b2y और प्लस के c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. और यहाँ पर क्या है, वेयर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है. अगर हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये वाली चीज़ कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इक्वेशंस है हमारी क्या रखेंगी, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. अब यूनिक सॉल्यूशन तो रखेंगी, वो तो ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन के लिए इसने इसी थ्योरम में दिया है कि जहाँ पर x बराबर तो होगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 और माइनस के a2b1. ठीक है. ये तो हो गई x की वैल्यू, और y की हो जाएगी c1a2 माइनस के c2a1 अपॉन a1b2 और माइनस के a2b1. ठीक है. ये हो जाएगा सॉल्यूशन हमारी इन दो लीनियर इक्वेशन का. ठीक है. करना कुछ नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो रियल नंबर्स हैं हमारे जो इक्वेशन में होते हैं, b1 जो है y का कोफिशिएंट हो जाएगा, c2 हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ऐसे b2 दूसरे वाली इक्वेशन के y का कांस्टेंट कोफिशिएंट हो जाएगा, c1 हमारी फिर से कांस्टेंट टर्म, ऐसे ये ab नीचे भी. यहाँ पर से वैल्यू हमें पुट करनी है, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा अपने लीनियर इक्वेशन का. ठीक है. अब ये चीज़ आई कहाँ से, और इसका मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों है, बस यही चीज़ हमें अब दिखनी है. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब देखते हैं कि ये जो हमारे एक्स वाई की वैल्यूज़ हैं, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन आया है लीनियर इक्वेशन का, ये किस तरह से आया. ठीक है. तो फ्रेंड्स इसकी ना एक तरीका है करने का, तो चलिए देखते हैं. एक्स वाई और 1. ठीक है. इसको हमें ऐसे ही लिखना है, एक्स वाई 1. इसके नीचे हमें लिखना है बी से स्टार्ट करना है, बी सी और फिर से बी सी ए और बी. ठीक है. नीचे भी सेम ऐसे लिखेंगे, बी सी ए और बी. ठीक है. अब क्या करेंगे, इनको एक रो ऊपर वाली जो रो है उसे 1 1 नंबर देंगे और नीचे वाली रो को हम 2 2 नंबर देंगे. आया गाइस समझ में. अब क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक दिस एंड दिस. ठीक है. और जो हमारी x की वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, y की ये वाली होगी और 1 के लिए हमारी वैल्यू ये वाली होगी. ठीक है. चलिए अब लिख कर देखते हैं इनके फॉर्मूले. तो पहली हो जाएगी x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन, और थर्ड हो जाएगी 1 अपॉन. ठीक है. ये कैसे होगी, तो पहले हम करेंगे b1c2. ठीक है. माइनस, अब हम पहले हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में हम नीचे से करेंगे. ठीक है. b2c1. ठीक है. ऐसे ही हम y के लिए करेंगे c1a2, पहले ऊपर फिर नीचे c1a2 और माइनस c2a1. फिर हम 1 के लिए करेंगे a1b2 माइनस a2b1. ठीक है. हम यहाँ पर ना नीचे भी से याद रख सकते हैं, बस bc, x के नीचे bc, y के नीचे ca और 1 के नीचे ab आएगा, और नंबरिंग में 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. ठीक है. अब देखते हैं ये वैल्यू कैसे निकली. अब हम क्या करेंगे कि एक बार तो x को 1 के इक्वल रख देंगे और एक बार y को 1 के इक्वल रख देंगे. तो जब हम x को 1 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये हो जाएगा x अपॉन b1c2 माइनस के b2c1. तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. इसको इधर, इसको इधर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ से वैल्यू x की फाइंड होगी वो होगी हमारी b1c2 माइनस b2c1 और अपॉन में
क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा A1 B2 माइनस के A2 B1। ठीक है फ्रेंड्स, आया आप लोग को समझ में। और जिस तरह से x की वैल्यू फाइंड हुई है, इसी तरह से हम जब हम y को 1 के इक्वल रखेंगे तो इसी तरह से हमारी जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी C1A2 माइनस C2A1 और अपॉन A1 B2 माइनस के A2 B1। ठीक है, आया समझ में आपको कि ये इन दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ये किस टाइप से आया। ठीक है, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था एक टाइप से थ्योरम, या फिर इसका बोल दे सत्यापन बोल सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एक्स वाई का सॉल्यूशन कहाँ से आया। अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। क्या था, 3x माइनस के 7y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इक्वल टू में क्या रखें, 0 रखें। ठीक है, क्योंकि हम जो कंपेयर करते हैं वो इससे करते हैं ना, a1x प्लस के b1y और प्लस के c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन a2x b2y और प्लस के c2 बराबर 0 से। पहले जो मेथड थे दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि c कहाँ पर है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है कि इक्वल्स टू में हमारा 0 रहे। तो इसको कर लीजिए 3x माइनस के 7y और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस वाई और प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। 1 भी इधर ले आए और ये वाला 1 भी इधर ले आए। तो अब यहाँ पर हमें पता है क्या होती है x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास होती है, x की वैल्यू होती है b1 c2 माइनस b2 c1 और अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और y की क्या होती है, y की होती है c1 a2 माइनस c2 a1 और अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, यही होता है। तो बस यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। ठीक है, यहाँ पर a2 b2 और c2। ठीक है, तो a1 कितना हुआ 3, यहाँ से a2 कितना हुआ, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब b1 कितना हुआ, यहाँ से माइनस के 7, b2 कितना हुआ, यहाँ से माइनस के 1, अब c1 कितना हुआ, यहाँ से माइनस के 1, और यहाँ से c2 हमारा हुआ 1। ठीक है, अब ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 उठाकर हम रख देते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू आ जाएगी, b1 की वैल्यू क्या है, माइनस के 7 इंटू c2 कितना है 1। ठीक, माइनस b2 माइनस के 1 और c1 है हमारे पास माइनस के 1। ठीक, अपॉन a1 कितना है 3 और b2 है हमारे पास माइनस के 1, माइनस a2 है हमारे पास 1 और b1 है हमारे पास माइनस के 7। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये हो गए माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस ये रहा माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3, और ये हो गए माइनस और माइनस प्लस के 7। ठीक है, तो ये हो गए ऊपर कितने हो गए माइनस के 8 और नीचे हो जाएंगे 4। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर c1 a2, c1 कितना है हमारे पास माइनस के 1 और a2 है हमारे पास 1। ठीक है, माइनस c2 a1, c2 है 1 और a1 है 3। ठीक है, और नीचे आ जाएगा a1 b2, a1 कितना है 3 और b2 कितना है माइनस के 1, माइनस a2 b1, a2 कितना है 1 और b1 है माइनस के
7। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएंगे -1 -3 अपॉन -3 और माइनस माइनस +7। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे, ये हो जाएंगे -4 और अपॉन +4 कट आउट हुए, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। ठीक है, y की वैल्यू -1 और xy की वैल्यू आ गई -2 और -1, जो कि हमारा है आंसर। ठीक है गाइस, आया आपको समझ में। इसमें सिर्फ जो हमारी मिस्टेक्स होती है ना, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें मिस्टेक्स होती है, तो इसका ध्यान रखना है। बाकी तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा ही, बस हमें ये याद होनी चाहिए कि x की वैल्यू क्या होती है और y की क्या होती है, और बस उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए, लेकिन ध्यान से, साइन को ध्यान में रखते हुए। और पहले जो हमें इक्वेशंस गिवन है उनको इस वाली फॉर्म में ट्रांसफर करना होगा। c को इधर पहुंचा के इक्वल टू में हमेशा 0 होना चाहिए, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने क्या किया है, आज हमने समझा है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसके 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आई होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो गाइज, ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया आज खत्म। अब हम करेंगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।